गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे हो, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। पिछले कक्षा में मैं आप लोगों को वाच्य को पढ़ाया था। वाच्य किसे कहते बताया था, वाच्य के कितने भेद हैं ये भी बताया था, वाच्य के दो भेद को बताया था और साथ ही साथ कृतवाच्य और कृतवाच्य किसे कहते हैं, कृतवाच्य के कितने भेद हैं इसको भी बताया था। कर्मवाच्य भाववाच्य को भी बताया था, सब उदाहरणों के माध्यम से। आज मैं उसी चैप्टर का वाच्य परिवर्तन के बारे में बताऊंगा। वाच्य परिवर्तन कहने का अर्थ हुआ कि जो कृतवाच्य कृतवाच्य कर्मवाच्य कैसे बनता है, बनाया जाता है, कृतवाच्य भाववाच्य कैसे बनाया जाता है और भाववाच्य कर्मवाच्य या कर्मवाच्य भाववाच्य किस प्रकार बनाया जाता है। आज चूंकि हम पहले पढ़ लेते हैं कृतवाच्य कर्मवाच्य किस प्रकार हम बनाएंगे। उसके कृतवाच्य कर्मवाच्य बनाने के कुछ नियम हैं जिसको पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहला ही हमारा है कर्मवाच्य कृतवाच्य पहला है हमारा कृतवाच्य कर्मवाच्य बनाना। देखो कर्मवाच्य चूंकि एक संक्रामक क्रिया है, ठीक है, अतः हमें कृतवाच्य कर्मवाच्य बनाने के लिए कुछ नियमों को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो पहला नियम देखो हम क्या करते हैं, जहां पर हम पहले यहाँ लिखते रहे, कुछ नियमों को लिखते रहे, उसके बाद एक एक को हम उदाहरण के द्वारा आप लोग को समझ या आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखो पहला क्या है, कर्ता के साथ
देखो, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए हम मूल रूप से चार बातों को हमें ध्यान देना आवश्यक है। पहला क्या है, कर्ता के साथ के द्वारा या द्वारा विभक्ति चिन्ह को लगाकर, जहां पर कृतवाच्य रहेगा, कृतवाच्य जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो सिर्फ मुझे से, के द्वारा या द्वारा विभक्ति चिन्ह को लगाकर हम उसे कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। दूसरा क्या है, देखो, परिवर्तन करते समय क्रिया के केवल रूप में परिवर्तन होता है, काल में नहीं। कृतवाच्य में जो काल रहेगा, कर्मवाच्य में बिल्कुल वही काल होगा। ठीक है, काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम दोनों को एक एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे भी। तीसरा क्या है, कृतवाच्य की प्रधान क्रिया को सामान्य भूत की क्रिया के रूप में परिवर्तित करना। ठीक है, सामान्य भूत क्रिया के रूप में परिवर्तित कर देना। और चौथा क्या है, जहां कृतवाच्य होगा उसमें कृतवाच्य की जो प्रधान क्रिया होगी वहां पर क्या, जाना। ये जाना शब्द को हम उचित स्थान देंगे, या जाना शब्द को हम अवश्य ही बैठाएंगे जब कर्मवाच्य के रूप में हम बदलने का प्रयास करेंगे। तो हम एक एक उदाहरण के द्वारा समझने का इसे प्रयास करते हैं। एक एक उदाहरण को हम देख लेते हैं। देखो, जैसे मान लो पहला उदाहरण था, हम कृतवाच्य एक शब्द लिखे हैं, कृतवाच्य एक शब्द लिखे, कृतवाच्य, ध्यान लिखते रहे, कृतवाच्य, यहां लिख रहे कृतवाच्य, और यहां लिखे कर्मवाच्य। ठीक है, पहला उदाहरण क्या बोले थे, कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा विभक्ति चिन्ह को लगाकर। ठीक है, यहाँ जो कृतवाच्य रहेगा उसमें कृतवाच्य को जब हम कर्मवाच्य बदलेंगे वहां से, के द्वारा या द्वारा विभक्ति चिन्ह को लगाकर हम कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। देखो, पहला उदाहरण क्या है, सीता खाना खाती है। पहला उदाहरण क्या है, सीता खाना खाती है। तो देखो, ये कृतवाच्य, सीता खाना खाती है कृतवाच्य। जब हम ये कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हम बोल दिए थे क्या, से, के द्वारा या द्वारा विभक्ति चिन्ह को लगाकर हम बदल सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, सीता द्वारा खाना खाया गया। ठीक है, क्या लिखे, सीता द्वारा खाना खाया गया या खाना खाया जाता है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा देखो क्या लिखेंगे, दूसरा उदाहरण हम क्या लेंगे, दूसरा उदाहरण देते हैं, दूसरा उदाहरण हम क्या दिए, राजीव पुस्तक पढ़ता है। इसको हम क्या लिखेंगे, जब कर्मवाच्य में बनाएंगे क्या करेंगे, राजीव द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। क्या बनाएंगे, राजीव द्वारा पुस्तक राजीव द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, इसको कर्मवाच्य बनाएंगे। तीसरा और क्या उदाहरण हम दे सकते हैं, तुम फूल तोड़ोगे। इसको हम क्या बनाएंगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो। कृतवाच्य से कर्मवाच्य किस प्रकार बनेगा, पहला हम देख लिए क्या है, से, के द्वारा। दूसरा हम बताए थे जिस काल में, इसमें सिर्फ क्या है, क्रिया में काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो यहाँ पर काल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। सीता खाना खाती है, सीता द्वारा खाना खाया जाता है, वही सेम काल में है, प्रेजेंट में ही है। राजीव पुस्तक पढ़ता है, प्रेजेंट में है। राजीव द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, प्रेजेंट में ही है। तुम फूल तोड़ोगे, फ्यूचर में है। तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा, फ्यूचर में चला गया है ना, काल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, और एक उदाहरण हम देख लेते हैं।
और एक उदाहरण हम क्या देखिए, राजीव पतंग उड़ा रहा है, उसको हम क्या करेंगे, राजीव द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, राजीव द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग कृतवाची कर्मवाची बनाने की प्रक्रिया आप लोग समझ गए। जब इस प्रकार कृतवाची रहेगा तो इस तरह के कृतवाची में आप लोग क्या करोगे, जब भी कर्मवाची बनाना रहेगा तो आप यहाँ पर आराम से इस तरह करके 4-5 पॉइंट से उसको आप ध्यान में रखकर बना सकते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और कृतवाची से भाववाची किस प्रकार बनाया जाता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब हम कृतवाची से भाववाची बनाने की प्रक्रिया को समझते हैं। जिस प्रकार हम कृतवाची से कर्मवाची बनाए थे, बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, 3-4 पॉइंट्स को ध्यान में रखा था और उन पॉइंट्स के आधार पर हम कृतवाची से कर्मवाची बनाने की प्रक्रिया को समझा था। ठीक उसी प्रकार कृतवाची से भाववाची बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स है, अगर हम उसको अच्छी तरह से ध्यान में रखें तो हम आसानी से कृतवाची से भाववाची को बना सकते हैं। तो हम देखते हैं वे सारे पॉइंट्स क्या क्या हैं। देखो, पहला पॉइंट पहले मैं लिख दे रहा हूं, उसका फिर जैसे कर्मवाची को समझाया था उसी तरह मैं आप लोग को यहां भी समझा दे रहा हूं। देखो क्या है, कृतवाची से भाववाची बनाने में हम क्या बोल रहे हैं, कृतवाची में आय कर्ता के साथ से अथवा द्वारा को लगाकर हम क्या करते हैं, कृतवाची से भाववाची बना सकते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, कृतवाची में वाक्य की क्रिया को ही हम क्या करते हैं, वाक्य का कर्ता मान लेते हैं। कृतवाची में क्या होता है, जो कर्ता होता है वही प्रधान होता है, पर यहाँ पर भाववाची में जो क्रिया होती है उसी को हम कर्ता मान लेते हैं। और तीसरा क्या है, भाववाची में वाक्यों में जो क्रिया होती है वे क्या होती है, सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन होती है। क्या बोला, जो भाववाची में जो क्रिया होती है वे हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में होती है। चलो हम इसको कुछ उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। देखो जैसे पहला उदाहरण हम लिया, युवराज पढ़ रहा है,
पहला उदाहरण हम क्या दिया, युवराज पढ़ रहा है। ये तुम्हारा है कृतवाच्य। ठीक है, अब इसको हम भाववाच्य में बनाएंगे। तो भाववाच्य में क्या बनाएंगे, भाववाच्य में क्या लिखेंगे, युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है। युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। इसको अगर हम भाववाच्य में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इस बार उनके द्वारा गले नहीं लगाया गया। क्या लिखेंगे, कृतवाच्य अगर रहेगा, कृतवाच्य में इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। इसको हम अगर भाववाच्य में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इस बार उनके द्वारा गले नहीं लगाया गया। और एक उदाहरण हम देख लेते, मैं अब नहीं चल पाता। इसको अगर हम भाववाच्य में बनाएंगे तो मुझसे ठीक है, देखो क्या है, यहां पर बोल रहे हैं कि युवराज द्वारा युवराज पढ़ रहा है। इसको हम अगर भाववाच्य में बनाए, क्या बना, युवराज द्वारा पढ़ा गया। दूसरा क्या है, इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। इसको अगर हम भाववाच्य में बनाएंगे तो क्या है, इस बार उनके द्वारा गले नहीं लगाया गया। और तीसरा में हम क्या लिखे हैं, अब मैं अब नहीं चल पाता, या भाव को बता रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर भाववाच्य में हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, मुझसे अब नहीं चला जाता। ठीक है, तो ये थे हमारे कर्मवाच्य, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के कुछ नियम और कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के कुछ नियम। आशा करते हैं आप लोग को यह समझ में आया होगा। आप लोग के पाठ्य पुस्तक ग्रामर की बुक देखोगे, उसमें बहुत सारे इस तरह से कर्मवाच्य और भाववाच्य, कृतवाच्य और कर्मवाच्य बनाने के बहुत सारे आपके एक्सरसाइज में बहुत प्रश्न दिए होंगे। आप उसको अच्छी तरह से बनाने का प्रयास करो, और नहीं हो तो मुझसे एक बार आप लोग फिर पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।